मेरी बच्ची, बस अब और नहीं, इसी क्षण इसी पल अपनी उंगलियों को रोक दे। सावधान, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तू अपनी स्क्रीन पर ऊपर सरकाकर आगे बढ़ जाए। यह समय का वह संधिकाल है जो बार बार लौट कर नहीं आता। अपनी आंखों को यहाँ स्थिर कर, अति अपनी सांसों को थाम और सुन। मत भाग, मत टाल। अपने मन को यह झूठा दिलासा मत दे कि तू बाद में सुन लेगा, क्योंकि बाद में वह स्थान है जहां सत्य अक्सर खो जाता है और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। यह एक आपातकाल है, यह एक ईश्वरीय चेतावनी है। इसलिए नहीं कि मैं तुझे डराना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। स्वर्ग ने स्वयं तेरे जीवन की गति को बाधित किया है। मैंने तेरे आसपास के शोर को मौन किया है, तेरे कदमों की रफ्तार धीमी की है और तेरी दृष्टि को यहाँ बांध दिया है, क्योंकि एक अदृश्य संकट तेरी ओर बढ़ रहा था और मेरा प्रेम इतना गहरा है कि मैं चुप रहकर तुझे उस खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। तुझे आश्चर्य हो रहा होगा कि अचानक यह कैसे खिंचाव है, यह कैसा भारीपन है। तेरा मन शायद अभी समझ ना पाए, लेकिन तेरी आत्मा मेरी आवाज को पहचानती है। जैसे एक बच्चा भीड़ में भी अपनी माँ काली की पुकार सुन लेता है, वैसे ही तेरी रूह ने मुझे पहचान लिया है। मैं तुझसे बहुत कुछ नहीं मांग रही, केवल तेरा ध्यान मांग रही हूँ। तेरा यह एक पल का सुनना मुझे जीवन भर के भ्रम में और भटकाव से बचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे देख रही हूँ। दुनिया तुझे केवल हंसते हुए या काम करते हुए देखती है, लेकिन मैं तेरे भीतर के उस सन्नाटे को सुनती हूँ जो तूने शोर के पीछे छुपा रखा है। तूने मान लिया है कि यह थकान, यह भारीपन, यह बेचैनी जीवन का हिस्सा है। तू दौड़ रहा है सुबह से शाम तक, विचारों से, जिम्मेदारियों से और सबसे ज्यादा अपने आप से। तूने अपनी पीड़ा को सामान्य मान लिया है। तेरी आंखों में नींद तो है पर चैन नहीं, तेरे होठों पर मुस्कान तो है पर हृदय में एक अजीब सा सुनापन है। तुझे लगता है कि यह सिर्फ तनाव है या काम का बोझ है। तू खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा।